बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 44 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड एक बहुत ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑल्दो आप देखिएगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो हीप और हीप पैटर्न को अच्छे से समझा है तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को काफी ईजी लगेगा। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को कोड करने में बहुत मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है हमसे। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप दोनों अप्रोच इसके अच्छे से सॉल्व कर ले और पूरी चीजें अच्छे से समझ जाए, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स से ड्राई रन अच्छे से समझ जाए तो वीडियो के एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए और समय नहीं पर बात करेंगे और मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2402 ऑन लीड कोड मीटिंग रूम्स 3। ये प्रॉब्लम हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों ने इसके अराउंड एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान लगना चाहिए या फिर आपके पास इतना इंट्यूशन तो होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम से क्या पूछ रहा है। You are given an integer n. There are n rooms available numbered from 0 to n minus 1. You are also given a 2D integer array meetings where meetings of I is equal to start of I and end of I means that a meeting will be held during the half closed time interval start से लेके end तक। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर start आपका 2 है और end आपका 4 है तो मीटिंग कब तक चलेगी, 2 से 3 तक चलेगी, है ना। और फिर चौथे पे बेसिकली वो रूम जो है जो भी हम लोगों ने मीटिंग के लिए लिया होगा उसको हम फ्री कर देंगे चौथे पे। ठीक है, ये आपको दे रखा है। एक और चीज जो दे रखा है, ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टार्ट आई आर यूनिक। तो सारा जो मीटिंग का शुरू होने वाला समय है सबका सब यूनिक है। ठीक है, ये भी दे रखा है। मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम्स इन द फॉलोइंग मैनर। आपके पास देखिए n रूम्स है, ठीक है, और मीटिंग्स एक आपको ये दे रखा है। मीटिंग्स में जो एरे है वो 2D एरे है और हर एक एलिमेंट जो स्टार्ट और एंड टाइम है बेसिकली एक मीटिंग का। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। अब कह रहा है कि मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम्स इन द फॉलोइंग मैनर। ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो रूम है, जो सबसे स्मॉल इंडेक्स वाला रूम है, वो अगर कोई मीटिंग ऑकर हो रही होगी, अगर रूम फ्री होगा तो वहां पे हम कर देंगे उस मीटिंग को। ठीक है ना। इफ देयर आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। द डिलेड मीटिंग शुड हैव द सेम ड्यूरेशन एज द ओरिजिनल मीटिंग। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 रूम था, ठीक है, और तीनों रूम अभी फ्री नहीं है और एक मीटिंग का टाइम जो है शुरू हो गया है, तो ये कह रहा है कि उस हिसाब से सबसे पहले जो रूम जो है फ्री हो जाएगा वहां पे बेसिकली उस मीटिंग को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, ऐसा ही चीज कह रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको ध्यान से समझिएगा, इसको एग्जांपल से समझाएंगे क्योंकि यही एक डिफरेंस है जो एक सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग जो सॉल्व किए थे। ठीक है, when a rooms becomes unused, meetings that have an earlier original start time should be given the room। ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे। Return the number of room that held the most meetings। If there are multiple rooms, return the room with the lowest number। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको दे रखी। हाफ क्लोज इंटरवल A by B is the interval between A and B including A and not including B। तो वो आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, ये एक जो चीज दिया था when a room becomes unused। ठीक है ना, अगर कोई रूम जो है बेसिकली अनयूज्ड है या फिर छोटा वाला रूम जो है सबसे स्मॉल वाला वो अनयूज्ड है, तो होगा क्या, वो मीटिंग जो जिसका सबसे पहले स्टार्ट टाइम है उसको रूम दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली बहुत लोग मान लीजिए अलग अलग टाइम पे मीटिंग सेट किया है और रूम्स कुछ फ्री है, तो उसके हिसाब से जिसका सबसे पहले मीटिंग शुरू हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि भैया आप अपना मीटिंग कर लीजिए सबसे पहला वाला रूम में जो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये बात हो गया। एक और चीज जो आपको दे रखा है, return the number of the room that holds the most meetings। if there are multiple rooms, return the room with the lowest number। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं कहा गया, ये बेसिकली ऐसे कहा गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास n रूम्स दे रखा होता तो n मान लीजिए आपका 3 रूम होता। ठीक है, मान लीजिए 0 रूम में 3 मीटिंग अटेंड हुआ है, 1 रूम में 4 मीटिंग अटेंड हुआ है और दूसरा वाला जो इंडेक्स वाला रूम है उसमें भी 4 मीटिंग अटेंड हुआ है। तो इस केस में आप लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 और 2 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन यहां पे बोल रहा है अगर दोनों का सेम है और दोनों मैक्सिमम है तो सबसे पहला वाला जो है उसको आप लोग रिटर्न कर दीजिएगा। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, तो अब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं इनपुट आउटपुट के हिसाब से कि कैसे एक बार ड्राई रन करके समझ लेते हैं एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है और फिर इसका इंट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए ये अलग अलग तरीके का मीटिंग है। ठीक है, आपके पास कितना मीटिंग है, आपके पास 4 मीटिंग है। ये 2 से 10 पे 2 बजे चालू हो रहा है, 10 बजे खत्म हो रहा है। एक मीटिंग है जो 1 बजे चालू हो रहा है और 20 बजे खत्म हो रहा है। ये 3 बजे चालू हो रहा है, 5 बजे खत्म हो रहा है, 4 बजे चालू हो रहा है, 9 बजे खत्म। इस तरीके से अलग अलग मीटिंग आपको दे रखा है। आपको कहा गया है कि n जो है आपका 3 रूम है।
ठीक है, आपके पास 3 रूम अवेलेबल है। तो मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं कि एक बेसिकली बना दिए 0 रूम, ठीक है, एक रूम हम लोग बना दिए 1 रूम और एक हम लोग बना दिए 2 रूम, ठीक है। अभी तो इनिशियली तो सारा रूम फ्री होगा और कंडीशन में भी हमको ये दे रखा था कि भाई जो सबसे पहला मीटिंग होना चाहिए ना स्टार्ट टाइम के हिसाब से, जो सबसे पहला मीटिंग होना चाहिए ना उसको सबसे पहला वाला फ्री रूम दो। तो एक तो सीधा सीधा चीज समझ में आ गया कि भाई इन सब के हिसाब से सबसे पहला जो रूम होगा वो इसको मिलेगा, है ना, 1/20 को मिलेगा। तो इसको एक रूम दे देते हैं। तो अभी मान लीजिए ये सबसे पहले शुरू हो रहा था, ये 2 को शुरू हो रहा था, 1 को, ये 3 को, 4 को, 6 को, तो ये सबसे पहले शुरू हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस रूम को यहां पे डाल देते। तो 1 से 20 वाला जो है ये वाला बेसिकली 0 रूम पे मीटिंग ये अटेंड करेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि 0 का और हमें मैक्सिमम काउंट भी रिटर्न करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका एक एरे बना देंगे 0, 1 और 2 और रूम्स के हिसाब से इनका काउंट भी बढ़ाते रहेंगे। तो ये मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया और इसका क्या कर दिया, इसका काउंट हम लोगों ने 1 कर दिया, है ना, यहाँ पे 1 मीटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं 2 से 10, ठीक है, 2 से 10 शुरुआत से देखते रहेंगे। ब्रूट फोर्स में क्या करना है, सारा मीटिंग में, सारा रूम में देखो, छोटा से बड़ा जो भी रूम अवेलेबल है वहां पे ये मीटिंग घुसा दो और मीटिंग को बेसिक करवा दो वहां पे, है ना। ये तो हो गया आपका एकदम ब्रूट फोर्स में। अब ये मीटिंग शुरू हो रहा है 2 बजे और 10 बजे खत्म होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखिए 1 को चालू होगा 20 को खत्म होगा, ये 2 को शुरू हो 10 को खत्म, तो यहाँ ये मीटिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे कि और कहीं दूसरा रूम फ्री है तो बोलेगा हाँ भाई यहाँ फ्री है तो इसको यहाँ पे करवा दो। तो 2 से 10 वाला यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। इसमें अगर इसमें करवा दे रहे हैं तो मतलब इस रूम का जो काउंट होगा वो 1 बढ़ा देंगे कि यहाँ भी 1 मीटिंग हो गया है, ठीक है ना। फिर आया आपका 3 से 5, ठीक है। जो तीसरा जो छोटा है वो 3 से 5 है ना, वो क्योंकि आप लोग ऑर्डर के हिसाब से मीटिंग्स को करवाइएगा अलग रूम में। आया है 3 से 5 3 से 5 पे देखे कि भाई यहां नहीं करवा सकते हैं, यहां नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहां करवा सकते हैं, ये रूम खाली है तो यहां पे इसको करवा दिए, है ना। तो 3 से 5 वाला यहां करवा दिए, सेकंड रूम का भी काउंट हम लोग 1 बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा मीटिंग होगा, उसके बाद ये 4 to 9 वाला होगा, है ना, 4 to 9 और फिर 6 to 8, तो 4 to 9 वाले को करवाते हैं। अब 4 to 9 में देखिए क्या होगा, ये जो मीटिंग है यहां नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, यहां भी नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 4 बजे चालू होगा और ये 20 पे खत्म हो रहा है, तो यहां तो हो ही नहीं पाएगा, यहां भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहां देखेंगे तो 4 to 9, 3 to 5 में करवा सकते हैं, यहां भी नहीं हो पाएगा। तो बाबा अभी इसको कहां करना है, इस मीटिंग को यहां भी नहीं हो रहा है, तो 4 बजे खत्म हो रहा है, इसको तो 4 बजे शुरू ही करना है। तो आपको कंडीशन एक और दे रखा था, एक और कंडीशन ये दे रखा था कि अगर सारा रूम फुल है, तो इस मीटिंग को वहां कराओ जो सबसे पहले फ्री हो रहा है। और इन तीनों में सबसे पहले फ्री कौन सा रूम हो रहा है, ये वाला रूम फ्री हो रहा है, ये वाला रूम फ्री हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस मीटिंग को हम लोग यहां पे कराएंगे, कहां पे, यहां पे कराएंगे, है ना। तो बोल देंगे कि ठीक है चलो यहां पे करा दिए, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो फ्री कितने बजे हो रहा है, ये फ्री हो रहा है 5 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मीटिंग को हमको यहां कराना है, इस मीटिंग को यहां कराना है, तो इसका मतलब है कि 3 से 5 के बाद जो 4 से 9 है ना, तो ये मीटिंग कितना चला, 4 से 9 चला, मतलब 5 घंटा चलेगा ये मीटिंग, 5 घंटा ये मीटिंग चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 बजे फ्री नहीं होगा, ये 5 बजे फ्री नहीं होगा। अब ये फ्री होगा कितना बजे, ये फ्री होगा 10 बजे। 4 बजे तक मीटिंग चला था, फिर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 घंटा और चलेगा 4 से 9 के लिए। और तो इसका मतलब ये फ्री कब होगा, ये 10 बजे फ्री होगा। इसका मतलब ये मीटिंग चल रहा है 3 से 10 बजे तक। तो ये एक कंडीशन था जो हमको बस हैंडल करना था। बाकी सारा का सारा खेल हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में एकदम सिमिलर ऐसे ही किए थे, ब्रूट फोर्स वाला चीज, ठीक है। अब मान लीजिए 6 से 8 वाला एक मीटिंग आता है, 6 से 8 वाला एक मीटिंग आता, ठीक है ना। तो 6 से 8 वाला के लिए देखें, यहां नहीं करा सकते हैं, यहां भी नहीं करा सकते हैं और यहां भी नहीं करा सकते हैं इसको, है ना। तो अब इन दोनों में, इन तीनों में सबसे पहले कौन सा रूम फ्री हो रहा है, ये वाला फ्री हो रहा है 10:10 पे। अब बोलेगा बाबू अरे ये भी तो फ्री हो रहा है, ये भी तो 10 ही बजे फ्री हो रहा था, तो कहां कराएं इसको कराएंगे वहां जिस जो है बेसिकली सबसे छोटा रूम। अगर इनका टाइम बेसिकली एंड टाइम अगर सेम टाइम पे फ्री हो रहा है तो हम लोग को ऐसा करना है कि वहां कराएं जो बेसिकली छोटा रूम है, स्मॉल इंडेक्स वाला रूम में सबसे पहले कराना। तो इसीलिए इसको बेसिकली यहां पे करा देंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको यहां पे कराएंगे तो मतलब ये रूम अब 10 बजे फ्री नहीं होगा, ये 2 घंटा और चलेगा। 2 से 9 चल रहा था, अब चलेगा 10, 11,
11 और फिर ये 12 पे फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रूम चलेगा, ये मीटिंग चलेगा अब तक इसमें 10 से 12 तक, और 1 जो ये काउंट था ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक और मीटिंग कराते हैं। और देखिए 1 मीटिंग 3 मीटिंग 3 और 2 5 मीटिंग, थोड़ा सा टफ है पर उतना भी टफ नहीं है, आसानी है ना। फिर क्या करना है, अब हमारा ये डेटा बन गया, ये काउंटर वाला डेटा बन गया, काउंटर वाला डेटा बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें बस लगा दीजिए, शुरू से देखते जाइए कौन सा मैक्सिमम है उसका इंडेक्स कैप्चर कर लीजिए। और अगर ये पहले इनिशियली एकदम मान लीजिए एकदम मिनिमम लेके चले थे, है ना। फिर यहाँ पे देखें कि 1 जो है इससे बड़ा है, तो हाँ ठीक है, मिनिमम इंडेक्स रूम जो है और या फिर मैक्स काउंट वाला जो रूम है वो स्टोर करके रख लिए, है ना, ऐसा करके रख सकते हैं। तो 0 वाला हमको मिल गया, इंडेक्स स्टोर कर लिया इसका, ठीक है, इंडेक्स स्टोर कर लिया। फिर हम लोग अगला इंडेक्स पे जा गए, इस पे देखें कि ये जो है 2 जो है 0 पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू था 1 उससे बड़ा है, तो बोलेगा हाँ भाई बड़ा है, तो अगला इंडेक्स क्या करेंगे 1 स्टोर कर लेंगे, है ना। फिर 2 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, देखें वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बराबर पे हम लोग को मिनिमम रूम वाला ही रखना है। अगर बड़ा होगा तभी आगे का इंडेक्स को मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। तो इस केस में बोलेंगे कि 2 जो है अब तक जो मैक्स काउंट इंडेक्स वाला रूम जो मिला है वो 1 था इंडेक्स, तो ये जो वैल्यू है 2 1 पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इसको हम लोग अपडेट नहीं करेगा, यहाँ पे 1 ही रहने देगा और फाइनली इसी को रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब इतना आप लोग कर लिए हैं, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग किए हैं, ठीक है ना। तो उसको एक बार करके नीचे ले आते हैं, और देखिए इसीलिए इसका आउटपुट 1 आ रहा था, आप लोग का आउटपुट क्या है, आपका लोग का भी आउटपुट 1 ही आया, तो आप लोग सही सब समझे हैं ब्रूट फोर्स को। चलिए इतना आप समझ गए हैं, तो इसको अब लेके आते हैं नीचे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्रूट फोर्स वे में थोड़ा सा फॉर्मली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है सॉर्ट कर दीजिए इनको स्टार्ट टाइम से, सॉर्ट कर दीजिए इनको स्टार्ट टाइम से, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला मीटिंग जो होगा उसी को ना पहला रूम दिया जाएगा ना, उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा ना, तो उस हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो इन मीटिंग्स को पूरा सॉर्ट कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 1/20 पहले आ जाएगा, फिर 2/10 आ जाएगा, और फिर 3/5 आ जाएगा, फिर 4/9 आ जाएगा, और फिर 6/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली 3 रूम चाहिए ना, तो 3 रूम का एक एरे बना दिए, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा क्रिएट एन एरे ऑफ 3 रूम्स या फिर n रूम्स, है ना। और इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम लोग को बस इस चीज में इंटरेस्ट है कि ये रूम जो है कब फ्री हो रहा है, बस ये चीज में हमको इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली एंड टाइम स्टोर करके रखेंगे, एंड टाइम स्टोर करके रखेंगे। इनिशियली सारा का सारा रूम फ्री था, तो हम लोग क्या किए, 3 रूम क्रिएट किए, n रूम्स क्रिएट किए, और इनमें सारे में 0 0 0 कर दिए। 0 इसीलिए कर दिए बेसिकली ये कहने के लिए कि ये सारा रूम जो है बेसिकली इनिशियली सब फ्री है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमको बेसिकली हर मीटिंग पे for every meeting check which room it can take, और वो हम लोग कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा बात है कि कोई भी मीटिंग जो है उसका स्टार्ट टाइम जो होगा, मीटिंग का स्टार्ट टाइम जो होगा, अगर वो सारे रूम में एक एक करके करेंगे, है ना। पहला मीटिंग के लिए सारे रूम पे चेक करो, दूसरा मीटिंग के लिए सारे रूम पे चेक करो, और इससे भी पहले एक और एक काम कर लेंगे, सारे रूम्स का काउंट भी स्टोर कर लेंगे। इनिशियली सारे रूम्स का काउंट जो है 0 है, क्योंकि वो तो एंड में हमको रिटर्न भी करना है ना। तो इसको बोलेंगे 3 रूम का काउंट्स भी स्टोर करके रख लो, विच इज बेसिकली स्टोरिंग कि हर रूम में कितना मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो चेक करेंगे कि हर मीटिंग के लिए चेक विच रूम इट कैन टेक, तो हम लोग सारे रूम पे जाएंगे, इटरेट करेंगे, तो एक लूप लगा दिया यहाँ पे, मान लीजिए फॉर एवरी रूम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1, है ना। इसमें चेक करेंगे कि अगर स्टार्ट टाइम जो है इस मीटिंग का, एक मीटिंग का अगर बड़ा है किसी भी रूम के एंड टाइम से या फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमको एक रूम मिल गया, और क्या करेंगे उसमें बेसिकली वहां पे एंड टाइम जो है रूम का, तो मान लीजिए ये कुछ था रूम एंड टाइम, है ना। यहाँ पे अपडेट कर देंगे कि भाई हमको एक रूम मिल गया है, बढ़िया, मीटिंग अपना करो, बाकी लोगों से हमको चिंता नहीं। यहाँ पे अपना इस रूम का जो भी था, मान लीजिए जो भी इंडेक्स था, उस पर बेसिकली इस मीटिंग का एंड टाइम अपडेट कर देंगे, है ना। और बोलेंगे ठीक है बढ़िया, ये मीटिंग का काम हो गया, अगला मीटिंग पे चेक करो। लेकिन ऐसा हो सकता था कि सारा रूम हम लोग चेक कर लिए,
लेकिन जो मीटिंग हमारे हैंड में था उसके लिए कोई भी रूम नहीं मिला, उसके लिए कोई भी रूम नहीं मिला। तो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हमको चाहिए बेसिकली कि मिनिमम एंड टाइम कौन से रूम का है, मिनिमम एंड टाइम कौन से रूम का है। और यहां पे भी जब हमको मिल गया था एक रूम, तो यहां पे हम अपना काउंट भी अपडेट कर देंगे उस रूम का, है ना। तो काउंट्स ऑफ जो भी रूम इंडेक्स है उसमें बेसिकली एक बढ़ा देंगे, ये भी एक कर सकते हो क्योंकि यहां मिल गया था रूम, है ना। लेकिन एंड में अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको कभी भी रूम नहीं मिला, कोई भी रूम नहीं मिला, तो हमको क्या चाहिए, मिनिमम एंड टाइम चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप सारे रूम में यहाँ पे इटरेट भी कर रहे हैं तो ये भी चेक करके रखिए कि सबसे मिनिमम एंड टाइम किसका है ना। फिर यहां पे बोलेंगे जिसका भी मिनिमम एंड टाइम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई उसमें ना हमको बेसिकली अपना मीटिंग हेल्ड करना है, अपना मीटिंग वहां पे करना है। और वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ये कर देंगे कि भाई इस बार इस रूम का जो भी हमारे पास रूम है, ये मिन एंड टाइम वाला रूम जो है, उसका जो एंड टाइम है क्या हो जाएगा, ये वाला एंड टाइम जो भी था उसमें ऐड करना है क्या, मीटिंग का एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, जो भी मीटिंग आपके हैंड में था। ठीक है ना, आपको दिखाए थे वहां पे ऊपर दिखाए थे, है ना। बोले थे क्या कि देखिए 6 से 8 वाला जो भी मीटिंग था, ठीक है, 6 से 8 वाला, तो हम लोग देखे कहीं भी हेल्ड नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे हमको मिल गया था कि सबसे मिनिमम एंड टाइम इस रूम का था, तो यहां पे इसको डाल दिए 6 to 8 वाला को, तो 2 घंटा और इसमें ऐड कर दिया एंड टाइम। और वही हम लोग यहां नीचे भी किए एंड माइनस स्टार्ट, अगर रूम नहीं मिलता है तो ये सारा चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये सारी चीज आप कर देंगे तो आपका काम जो है ब्रूट फोर्स वाला जो है वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ब्रूट फोर्स वाला काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब इसके बाद जो है बेसिकली आपका जो भी काउंट्स एरे बनाए थे, काउंट्स एरे में उसमें बेसिकली मैक्सिमम काउंट किसका है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका सूडो कोड हो गया। तो डर्टी वे में लिखे हैं, पर इतना ही इंट्यूशन आपको इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब इतना समझ में आ गया तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। वहां पे भी सूडो कोड लिखेंगे और फिर इसको कोड करेंगे और फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो इनपुट और आउटपुट था ये हम लोग यहाँ पे ले आए थे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा इस बात चर्चा करते हैं क्या क्या हम लोग को करना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है, क्योंकि हमको दे रखा है कि जो मीटिंग्स का जो स्टार्ट टाइम है पूरा का पूरा यूनिक है, ये हमको दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, इसको एरे को हम लोग सॉर्ट कर देंगे किससे, इसके स्टार्ट टाइम से, किसको, मीटिंग्स को, ठीक है। तो इसका पहले सूडो कोड लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट मीटिंग्स बाय स्टार्ट टाइम, क्योंकि जो पहला मीटिंग आ रहा होगा उसको पहले हमको रूम देना है, ये हमारा प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, हमको दो चीज क्रिएट करना है। हमको एक करना है रूम्स एरे विथ एंड टाइम, एक ये क्रिएट करना है, और एक हमें रूम्स काउंट एरे इनिशियली विथ 0, इनिशियली एंड टाइम विथ 0, ठीक है। काउंट एरे भी 0 के साथ इनिशियली क्रिएट कर देंगे, ठीक है। हम लोग सॉर्ट कर दिए मीटिंग्स को। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू की फॉर ईच मीटिंग, है ना, हर मीटिंग के लिए हमें क्या चेक करना है, गो थ्रू ईच रूम, ठीक है। हर रूम में जाओ और चेक करो कि इफ स्टार्ट टाइम ऑफ मीटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम ऑफ रूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी गॉट अ रूम, वी गॉट अ रूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपडेट क्या करना है, एंड टाइम ऑफ रूम विथ मीटिंग एंड टाइम। और यहां पे बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हमको रूम मिल गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अपडेट एंड टाइम कर दिया है और अपडेट काउंट फॉर रूम, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहां पे। तो इसका मतलब है कि आपको एक रूम मिल गया है ना। तो इसका मतलब है कि आपको एक रूम मिल गया है, लेकिन अगर हो सकता है कि ऐसा रूम ना भी मिले, है ना। तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि वी आर कैलकुलेटिंग द रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, है ना। तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। हो सकता है कि पूरा रूम में गए लेकिन हमको कोई भी रूम नहीं मिला इस मीटिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एलोकेट इफ नो रूम इज एलोकेटेड, अगर ऐसा है कोई भी रूम एलोकेट नहीं हुआ तो क्या करना है, गिव रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, है ना। इफ नो रूम इज एलोकेटेड गिव रूम विथ मिनिमम एंड टाइम। और यहां पे क्या करना है, रूम, उस रूम का रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, उसका एंड टाइम जो होगा, जो भी है पहले का एंड टाइम,
उसमें बेसिकली हमको ऐड करना है एंड माइनस एंड मीटिंग टाइम माइनस स्टार्ट मीटिंग टाइम, ये बेसिकली हमको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे वो काउंट भी अपडेट करना है, काउंट ऑफ द रूम विथ मिनिमम एंड टाइम इज इक्वल टू यही काउंट, और उसमें बेसिकली एक ऐड कर देना है +1, ठीक है। और ये सारा करने के बाद हमको क्या करना है, इटरेट थ्रू द काउंट्स एंड फाइंड द रूम विथ मैक्सिमम काउंट। देखिए हार्ड प्रॉब्लम इस तरीके से किया जाता है ना। चलिए ये हो गया। तो अब हम लोगों ने एल्गोरिथम हमारा सूडो कोड लिख दिया है। चलिए इसको अब कोड करना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम जो है इनको सॉर्ट करना है मीटिंग्स को, है ना। तो इसको हम लोग एक बार डन मार्क कर देंगे, ठीक है, कि एक करके ये सारा डन मार्क कर दिए कि ये हमारा काम हो गया। तो सॉर्ट मीटिंग्स बेस्ड ऑन द स्टार्ट टाइम, तो ए और बी ले लेते हैं, और एक मीटिंग का जो एलिमेंट है उसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे रखा है। तो हमको सॉर्ट करना है कि इसमें A0 माइनस B0, इनके स्टार्ट टाइम हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको क्रिएट करना है रूम्स एरे विथ एंड टाइम। तो बोलेंगे इंट एरे ऑफ एंड टाइम्स ऑफ रूम्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज n, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इनिशियली सारा 0 से इनिशियलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया, तो इसको भी हम लोग डन मार्क कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है रूम्स काउंट एरे विथ 0। तो बोलेंगे ठीक है कि ये एंड इसके हम लोग उसको कह देंगे काउंट्स को भी हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। ये भी ऑटोमेटिकली जब एरे को क्रिएट करते हैं और कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते, 0 से वो इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम भी हम लोग कर दिए। अब हमको करना है फॉर ईच मीटिंग गो थ्रू ईच रूम, है ना। तो हर मीटिंग में चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन मीटिंग्स डॉट लेंथ i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। हम लोग हर मीटिंग के लिए इटरेट कर रहे हैं। उसके अंदर लिखा है गो थ्रू ईच रूम, तो बोलेंगे फॉर इंट रूम इज इक्वल टू 0, रूम इज लेस देन n एंड रूम इज इक्वल टू रूम प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। अभी हमको देखना है कि इफ स्टार्ट टाइम ऑफ मीटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम ऑफ रूम, तो यहां पे एक स्टार्ट टाइम निकाल लेते हैं मीटिंग का। तो बोलेंगे इंट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू मीटिंग्स ऑफ i एंड 0, और लग रहा है कहीं कहीं एंड टाइम भी यूज हो रहा था, एंड मीटिंग टाइम, है ना। तो वो भी यहां पे निकाल लेंगे। तो इंट एंड टाइम इज इक्वल टू मीटिंग्स ऑफ i एंड 1, ठीक है। उस मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हर रूम में चेक करना है कि इफ स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां पे, किससे, कहां पे हम लोग बनाए थे, यहां पे कुछ बनाए थे ना, कह रहे एंड टाइम्स ऑफ रूम, ठीक है। अगर उस रूम का एंड टाइम जो है, अगर मेरा स्टार्ट टाइम जो है उससे बड़ा है, फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहला वाला रूम जो है हमको फ्री मिल गया है, यहाँ पे हम अपना मीटिंग कर सकते हैं। तो कोई बात, यहाँ मीटिंग कर लीजिए। तो एंड टाइम्स ऑफ रूम इज इक्वल टू एंड टाइम, है ना, क्योंकि अब ये रूम जो है इस मीटिंग के एंड टाइम पे हमको मिलेगा। तो ये हम लोग अपडेट कर दिए। सिमिलरली आप लोग क्या करिए, काउंट्स बढ़ा दीजिए। काउंट्स ऑफ रूम इज इक्वल टू काउंट्स ऑफ रूम प्लस 1, कि अब इस रूम में एक मीटिंग हो गया है, तो इसका हम लोग काउंट बढ़ा दिए। और यहां पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। क्यों ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि अब और रूम में देखने का क्या मतलब है, इस मीटिंग का आपको मिल गया ना एक रूम, भाई तो काहे बार फालतू का और रूम में जाके चेक कर रहा है, मत कर। तो यहां पे आपको ये एक चीज कर देना, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। अब देखते हैं और क्या बच रहा है, ठीक है ना। तो ये इटरेशन वाला काम हो गया, तो इसको डन मार्क कर देते हैं। गो थ्रू ईच रूम, ये डन मार्क कर देते हैं। ये वाला कर लिया, वी गेट ए रूम, अपडेट काउंट, ये वाला कर दिए हैं, तो ये पूरा डन मार्क कर देते हैं इसको, है ना। इसको भी डन मार्क कर देते हैं, और ये अंदर वाला समझ ही जाइए कि पूरा भी डन मार्क कर दिए। एंड वी आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग द रूम विथ मिनिमम एंड टाइम। अगर हमको रूम नहीं मिल रहा है तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं द रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, ये भी हमको कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर मीटिंग शुरू होने से पहले यहाँ पे एक इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो मिन एंड टाइम रूम IDX इज इक्वल टू 0 एक बार ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे क्या,
है ना। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी रूम का जो एंड टाइम है, अगर ये जो भी हम लोग मिन एंड टाइम रूम इंडेक्स वाला का एंड टाइम से छोटा है तो वो हम लोग अपडेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। इफ एंड टाइम्स ऑफ रूम, इफ एंड टाइम्स ऑफ रूम इज लेसर देन एंड टाइम्स ऑफ रूम ऑफ मेन एंड टाइम रूम इंडेक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको ना ये नया इंडेक्स मिला है, ठीक है, नया इंडेक्स मिला है, मतलब और ऐसा रूम है आगे जिसका एंड टाइम जो है, जो आप लोग शुरू किए थे उससे भी छोटा है, और वही हमको चाहिए, मिनिमम रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, तो वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद जब अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, मतलब ये वाला काम भी हो गया, है ना। लेकिन इफ नो रूम इज एलोकेटेड गिव रूम विथ मिनिमम एंड टाइम, लेकिन आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि आपका रूम जो है आपको एलोकेट ही नहीं हुआ है ना, कि यहाँ पे आपको कोई रूम एलोकेट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, बुलियन इज रूम एलोकेटेड, इज रूम एलोकेटेड, इनिशियली मान लीजिए फॉल्स कर दिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टार्ट टाइम ये वाला अगर कंडीशन में हमको रूम मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इज रूम एलोकेटेड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हमको एक रूम मिल गया यहाँ पे, है ना। और अगर कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिला, एक मीटिंग के लिए, है ना, ये एक मीटिंग के लिए चल रहा था, एक मीटिंग के लिए पूरा खेल, फिर दूसरी मीटिंग के लिए, फिर तीसरी मीटिंग के लिए पूरा खेल चल रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे अगर हमको मिलता है कि इफ नो रूम वॉज एलोकेटेड, इसका मतलब इज रूम एलोकेटेड वाला जो वेरिएबल है ये आपका क्या है, फॉल्स है। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है कि मतलब आपको कोई भी रूम नहीं मिला, तो फिर आपको ये वाला काम करना है, क्या, ये रूम विथ मिनिमम एंड टाइम में बेसिकली मीटिंग का एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, एंड टाइम्स ऑफ रूम, एंड टाइम्स ऑफ रूम इंडेक्स आपको यहां मिल गया, उसको कॉपी करिए, यहां डालिए, इज इक्वल टू, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करिए, और इसमें ऐड करना है क्या, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग विच इज दिस। यहां पे आप किए थे ना इस मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जब आपको रूम नहीं मिला तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस है टाइम का, अब वो बेसिकली हो जाएगा कि ये रूम आपको अब तब मिलेगा। और एक और चीज करना था इस केस में, तभी सूडो कोड फायदा करता है, देखिए काउंट भी आपको अपडेट करना है, और काउंट आपको किसका अपडेट करना है इस केस में, काउंट्स ऑफ मेन एंड टाइम रूम इंडेक्स इज इक्वल टू काउंट्स ऑफ मेन रूम टाइम एंड इंडेक्स +1। यहां पे आप लोग काउंट भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहां पे सब ठीक लग रहा है, यहां पे आप देखते हैं कि अब और क्या बचा है। अब बेसिकली मेन चीज तो अब हमको करना है ना, कि कौन सा रूम जो है हमारा उसका मैक्सिमम काउंट है और वो छोटा वाला होना चाहिए, है ना, अगर सेम है तो बाकी होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग चलते हैं काउंट्स में, तो एक बना लेते हैं मेन रूम काउंट्स ID x इज इक्वल टू 0, फिर बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i इज इक्वल टू i +1। और अगर हमको दिखा कि इफ काउंट्स ऑफ i अगर ये ग्रेटर देन है काउंट्स ऑफ ये मिन रूम काउंट इंडेक्स या फिर रूम काउंट्स इंडेक्स, या मैक्स कर देते हैं, मैक्स अच्छा नाम है, ठीक है ना। तो मैक्स रूम काउंट्स इंडेक्स अगर ये उससे बड़ा है तो हम बोलेंगे मैक्स रूम काउंट इंडेक्स इज इक्वल टू i, है ना, इज इक्वल टू i। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे कि भाई हमको वो कमरा मिल गया जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग हेल्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी कि ये काम करेगा कि नहीं। और ये हमारा पहली बार में चल गया, वाह बहुत सही। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। और ये हमारा दिया है, रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग आंसर दिया है, ये नहीं बोला कि टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, आप कह सकते हैं भैया यहाँ पे पहली मीटिंग के लिए एक रूम हुआ होगा, फिर ऐसे दूसरा हुआ होगा, तो लगभग m/n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, तो हो सकता था कि यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाए, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग आंसर आपको दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करना चाहते थे, ठीक है। रॉन्ग आंसर जब दिया है ना, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम में देखना चाहिए कि क्या दिक्कत है, कॉन्स्टेंट्स में देखना चाहिए क्या दिक्कत है, और यहाँ पे एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स में दिक्कत था, ठीक है। ये जो इनपुट जो देख रहे हैं जिसका स्टार्ट टाइम ऐसा कुछ है, और ये यहाँ पे देखिए कुछ 3,02,000 है, 3 है और फिर 3,03,000 है, 4 है फिर 3,04,000 है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। आप लोग क्या लिए हैं यहाँ पे, एक जो चीज जो आप लोग कर रहे थे यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, कहीं तो आप लोग डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, है ना। यहाँ पे एंड टाइम्स ऑफ रूम्स में यहाँ पे आप लोग एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम ऐड कर रहे थे, ठीक है।
अब कांस्टेंट में जाते हैं, ठीक है। देखिए सीधा आप लोग कांस्टेंट में नहीं जा सकते, हम क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस किए थे तो हम जा पाए। जनरली आप लोग अपना एल्गोरिथम में देखिएगा और फिर समझिएगा कि उसमें क्या इशू है, फिर आप लोग समझिएगा कि इनपुट में जो आपको अलग अलग कांस्टेंट दे रखा है उसमें से क्या हो रहा है दिक्कत, उसमें भी कुछ दिक्कत हो सकता था और यहाँ पे वही दिक्कत हो रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए मीटिंग का जो लेंथ है ना लगभग 10 पावर 5, ठीक है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाते हैं, 10 पावर 5, ठीक है। मान लीजिए कि हर बार ना ये 10 पावर 5 वाला इसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है। 10 पावर 5 मीटिंग के लिए यहाँ पे हर बार ऐड कर ही रहे हैं इसमें। तो स्टार्ट टाइम माइनस एंड टाइम, देखिए उसमें भी डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 पावर 5 का है ना। ये बेसिकली 0 से लेके 5 to 10 पावर 5 के बीच में वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि 10 पावर 5 एक रेंज इसका भी ले ही लेते हैं कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम में 10 पावर 5 का वैल्यू आ रहा है। तो मतलब 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 5, मतलब अगर इनको ऐड करते रहे 10 पावर 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, लगभग 10 पावर 10 हो जाएगा वैल्यूज, जो बेसिकली हमारे इसमें हम स्टोर कर सकते हैं n टाइम्स ऑफ रूम एक एलिमेंट में। और ये क्या है, ये एक इंटीजर है। अब 10 पावर 10 है ना, तो मतलब अब समझते हैं कि बेसिकली हमारा कि मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होता है इन जावा, ठीक है। तो वो होता है हमारा, क्या होता है 2 इंटू 10 पावर 9 है ना। तो उसको एक बार यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि 2 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। 2 इंटू 10 पावर 9, लेकिन ये जो वैल्यू है 10 पावर 10, ठीक है, ऐसा वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकता है, लेकिन मैक्स तो इतना ही अलाउड है। अगर आप इतना स्टोर कर रहे हैं तो आपका आउटपुट में कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ गार्बेज स्टोर कर दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, उतना समझने की जरूरत नहीं है, पर इससे इशू हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि n टाइम्स ऑफ रूम जो है उसको थोड़ा सा लॉन्ग वॉन्ग ले लेंगे तो चल जाना चाहिए, ठीक है। तो वही करके देखते हैं, चलिए। इसको क्या करेंगे, इसको n टाइम्स ऑफ रूम्स, केवल इसमें जो है खाली मस्ती हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग बना देते हैं, लॉन्ग, और फिर इसको भी लॉन्ग, ठीक है। फिर ये n टाइम हम लोग निकाल लिए, ये चलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और यहाँ भी दिक्कत नहीं लग रहा है, यहाँ भी दिक्कत नहीं लग रहा है, यहाँ भी दिक्कत नहीं लग रहा है, और तो हमको लग रहा है कि सब सही है। तो चलिए अब चला के देखते हैं इसको कि कुछ इशू आता है कि नहीं। और ये हमारा चल गया है तो इसका मतलब है कि हमारा उसके लिए भी चल जाना चाहिए मोस्टली। चलिए चला के देखते हैं। तो अब इसको सबमिट कर दिया और एकदम बढ़िया से चल गया, ठीक है, एकदम बढ़िया चल गया। तो यही चीज हमको समझा रहे थे कि इसीलिए हम कांस्टेंट जो है ना आपको पहले नहीं समझाते, क्योंकि इंसान का दिमाग जो होता है ना, अगर उसमें मल्टीपल चीजें भरते रहिएगा ना तो ज़्यादा चीज नहीं घुसेगा। आप लोग एक जगह चलते रहिए, आप एल्गोरिथम पे फोकस करिए, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तब कांस्टेंट पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ इशू हो सकता था, कहीं और कुछ इशू हो सकता है, मेरे एल्गोरिथम में कुछ इशू है, क्या इशू है वो सब आप लोग देख सकते हैं तब, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। चलिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने मीटिंग्स को पूरा सॉर्ट किया है ना। तो मान लीजिए आपके पास m मीटिंग्स होता तो इसको सॉर्ट करने का कितना हो जाता, m log n हो जाता, m log n हो जाता, ठीक है, m log n हो जाता। और बेसिकली इस केस में आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता, जो भी आपका एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता। तो इस केस में बेसिकली आप लोग कह सकते हैं log m, क्योंकि जावा में क्विक सॉर्ट यूज करते हैं और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी log m होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग क्या किए, n वाला दो चीज क्रिएट किए है ना। तो यहाँ पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो है ये इतना तो था ही, उसमें बेसिकली n वाला सामान भी आप लोग ऐड करेंगे, n वाला है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये एरे क्रिएट करने का n हो जाएगा, और इस एरे क्रिएट करने के n हो जाएगा तो n प्लस n 2n, तो मतलब उसको कांस्टेंट कर दीजिए और क्या हो जाएगा log m प्लस इतना स्पेस आप लोग क्रिएट करिए तो ये बेसिकली आपका n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या किया, हर मीटिंग में गया और हर मीटिंग में हर रूम में चेक किया है ना। तो वर्स्ट केस आप लोग m मीटिंग्स के लिए n रूम्स में जाके कुछ कुछ चीजें कर लेता और उसके अलावा तो बस यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस ही है ना। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि m log n प्लस m इंटू n, ठीक है, log n प्लस n, और उसके अलावा तो और कोई अंदर तो कोई स्पेस क्रिएट नहीं किए है ना। और फाइनली काउंट सारे में आप लोगों ने कुछ कुछ काउंट किया तो फाइनली वापस से और n लग गया। लेकिन हाँ, लगभग आप कह सकते हैं कि m log n प्लस mn प्लस n जो है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी log m प्लस n हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज को डन करते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल से वॉक थ्रू करते हैं ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से चिपक जाए। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये एक इनपुट ऑलरेडी ऊपर लिया था तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, सॉर्ट कर दिए, ठीक है ना। इसको सॉर्ट कर दिए तो ये 120 वाला जो है बस वो आगे आ जाएगा, ठीक है। दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा हम लोग इनपुट को चेंज किए। क्या था इनपुट, 1 और 20 था, है ना। तो 1 और 20 जो है सॉर्ट करने के बाद वो पहले आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, अब इसको थोड़ा सा नीचे और ले आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम लोग अपना काउंट्स एरे बनाए हैं
काउंट्स एरे जो है आपका इनिशियली 0 0 और 0 ही रहेगा। और आप लोग क्या बनाए हैं, एक एंड टाइम ऑफ रूम बनाए हैं ना, तो उसको एंड टाइम ऐसा कुछ टाइम बस इतना लिख देते हैं। और ये भी बेसिकली 0 0 और 0 रहेगा। ठीक है, अब इनको वापस से और नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे एक एक मीटिंग पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक मीटिंग के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए आई जो है आपका मीटिंग्स पे जा रहा है ना, तो ये एन को एक बार, अच्छा इनको रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला मीटिंग पे आए, ठीक है, पहला मीटिंग पे अपन 3 रूम पे गए हैं, है ना। तो मान लीजिए 0 1 और 2, तो आपका जो रूम है आर जो है ये 0 1 2 पे जाएगा। ठीक है, इनिशियली कोई रूम एलोकेट हुआ है नहीं हुआ है ना, तो हर एक रूम पे गए और बोले कि स्टार्ट टाइम जो है इस मीटिंग का, सारी मीटिंग का एंड टाइम 0 0 0 है। तो इस केस में देखेंगे कि इसका स्टार्ट टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड टाइम है, बोलेगा हाँ है। और एक्चुअली ना सारे का नहीं करते हैं, बस 3 ही का करते हैं, और बाकी चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। 120 के देखें, हाँ ठीक है, एंड टाइम से बड़ा है इसका स्टार्ट टाइम, तो बोलेगा हाँ भाई बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो इस क्या करेंगे, इसका एंड टाइम अपडेट कर देंगे, किससे, 20 से। इसका मतलब ये हुआ कि 0 रूम हम लोग एलोकेट कर दिए, उसका काउंट हम लोग बढ़ा दिए, है ना, वो वही यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर गए और ये फ्लैग जो हमारा ट्रू हो गया था, तो ये कंडीशन में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वापस से बाहर आएंगे, अगला मीटिंग पे चलते हैं। ठीक है, ये मीटिंग कितने बजे शुरू हुआ, ये 2 बजे शुरू हुआ, है ना। 2 बजे देखेंगे तो ये वहाँ पे एंड टाइम क्या है, 20 है। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं, तो अगला रूम पे देखेंगे। देखिए एक एक रूम पे चेक कर रहे हैं ना, तो अगला रूम पे चेक किए, इस बार ये इस रूम में हो जाएगा, किस में, इस रूम में, है ना, क्योंकि 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एंड टाइम अपडेट कर दिए, किससे, 10 से। ठीक है, 10 से अपडेट कर दिए, इसका काउंट हम लोग बढ़ा के 1 कर दिए। ठीक है, और ब्रेक कर दिए, ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो चलते हैं अगला कमरा में। तो इस बार हम चल गए 3 पे। ठीक है, 3 पे चल गए। 3 पे देखे, सही सेम चीज़ है ना, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, और इस रूम में आए तो यहाँ पे कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे एंड टाइम अपडेट कर दिए 5 से, और यहाँ पे बोल दिए काउंट भी बढ़ा दे इसका 1 और ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा वो वाला केस भी आ जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं 4 और 9। ठीक है, इस बार क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये जो 4 से 9 वाला मीटिंग है, ये सारा रूम में चेक करेगा, है ना। 20 के लिए चेक किया कि 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 20 नहीं, 10 के लिए चेक किया 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 10 नहीं, 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 नहीं। तो फिर कैसे हो रहा है काम, ऐसे हो रहा है बाबू कि यहाँ पे आप लोग मीन एंड टाइम रूम इंडेक्स भी कैलकुलेट कर रहा था, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, हर रूम के लिए अलग कर रहे हैं, तो मीन इंडेक्स करके लिख देते हैं उसको, मीन इंडेक्स 0 था। ठीक है ना, आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये नहीं हो रहा था, तो एंड टाइम्स ऑफ जो रूम था, हम लोग मिनिमम एंड टाइम वाला रूम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे चेक कर रहे हैं एंड टाइम्स ऑफ रूम्स विथ रूम, मतलब रूम क्या है आपका, रूम है इस केस में 0 वाला, उसका एंड टाइम कितना है 20, है ना। 20 के वाला मिनिमम है नहीं भाई, है ना, 20 वाला मिनिमम नहीं है, तो वो उससे नहीं होगा कम, तो हम लोग बोलेंगे चलिए ठीक है अगला पे चेक करेंगे। इनिशियली तो हम लोग इसको 0 से इनिशियलाइज किए ही थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 10 पे जब आए थे, तो 10 वाला जो है 20 से छोटा है, 10 वाला रूम जो 20 से छोटा है, बोलेगा हाँ, तो इसमें क्या करो, इसमें 1 डाल दो मीन टाइम इंडेक्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, 1 डाल दिए। फिर 5 पे आए, 5 पे देखे भाई वो 10 से भी छोटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, यहाँ पे हम लोग 2 डाल दिए। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। और जैसे ही आप मिल गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल्स बनाए थे, इज रूम एलोकेटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये फॉल्स ही रहा, कभी हमको नहीं मिला। इसका मतलब एंड टाइम्स ऑफ रूम जो है, ये वाला इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स मिला था आपको, 2 पे जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है 9 - 4, उसको बेसिकली ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10। अब ये मीटिंग, ये जो रूम है ये 10 बजे हमको फ्री मिलेगा। ठीक है, और फिर क्योंकि ये रूम आप लोग यूज किया है, तो उसका काउंट भी आप लोग यहाँ पे बढ़ाए थे, ना यहाँ पे 1 से, और फिर फाइनली आप लोग काउंट कैलकुलेट कर लेते, काउंट वाला भी कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। काउंट वाला को भी नीचे ले आते हैं। ठीक है, काउंट वाला को भी नीचे ले आते हैं और यहाँ पे ये काउंट एरे रख देते हैं। फिर आप लोग क्या किए, हर एक वेरिएबल पे देखे, ठीक है, कि आई 0 के लिए तो अभी ठीक है, वो तो इनिशियली था ही, तो ग्रेटर नहीं होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देखे कि ये जो इंडेक्स है 1 इंडेक्स पे जो काउंट है, वो बेसिकली 0 इंडेक्स वाले काउंट से बड़ा है, तो बोलेगा नहीं, तो चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे ये 2 वाले इंडेक्स में जो काउंट है 2, वो 0 वाले इंडेक्स वाले काउंट से बड़ा है, 0 इंडेक्स पे क्या था 1 था, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो यहाँ पे 2 आपका इंडेक्स आप लोग यहाँ पे असाइन कर दिए, और यहाँ पे फाइनली ये 2 यहाँ से रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो आप बोले भैया वहाँ तो आउटपुट में 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है? अरे क्योंकि भाई एक रूम आप लोग यहाँ पे हटाया था ना, 6 8 से जो था, 6 8 यहाँ पे हटाया था ना, 6 8 को डाल ले तो वापस इधर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चल इतना समझ गया, बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम था लेकिन बहुत मजेदार प्रॉब्लम था, है ना। चलिए सब इसका अभी तो खाली ब्रूट फोर्स का बात किया, अब इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का बात करते हैं, चलो मिलते हैं वहाँ पे।
तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का बात करते हैं। तो यहां पे हम क्या किए हैं, जो भी हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किए थे ना, उसका कोड हम लोग यहां पे उठा के लेके आ गए हैं। हम क्या करेंगे, इस कोड को थोड़ा सा देखते हैं और समझेंगे कि कौन कौन सा कोड जो हमको रखना ही एकदम इंपॉर्टेंट ही है और कौन सा कोड में जो थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है या उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल था, पहला चीज जो हम लोग किए थे, मीटिंग्स को सॉर्ट कर दिए स्टार्ट टाइम से। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि जो सबसे पहले मीटिंग शुरू हो रहा है वो बेसिकली उसको सबसे पहला रूम मिलेगा, फिर उसके बाद जो मीटिंग शुरू होगा उसको बेसिकली फिर हम देखेंगे कौन सा रूम देना है ना, उसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज तो हमको चाहिए, ये चीज तो हमको चाहिए। फिर हम लोग क्या किए कि हाँ यार, इन मीटिंग्स को हम लोग एकदम टाइम के हिसाब से, स्टार्ट टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली इसको बेसिकली प्रोसेस करने का कोशिश किए। तो इसका मतलब है कि हर एक मीटिंग हम प्रोसेस करेंगे तो इसको, ये भी हमारा नीड है, इसको भी हमारा, इसे भी हमको चाहिए। लेकिन हम क्या देखें कि हर मीटिंग के लिए बाबू, हर मीटिंग के लिए मान लीजिए 0, 1, 2 ऐसे करके आपके पास m-1 मीटिंग्स है ना, हमारा टोटल m मीटिंग्स है आपके पास, ठीक है। आप लोग क्या ये देख रहे हैं, इस कोड में हर मीटिंग के लिए कोई भी, मान लो कोई भी मीटिंग ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, एक x मीटिंग ले लिए। हर मीटिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे रूम्स को प्रोसेस कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 और n-1 रूम, सब रूम्स को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। हर बार x लिया तो भी सारा रूम को देखता है, x+1 मीटिंग लेता है तो भी सारा रूम को देखता है, x+1 मीटिंग लेता है तो भी सारा रूम को देखता है। ये जो है ना सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। इसको थोड़ा सा ना हम हाई लेवल इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है, कि दिमाग को चमकना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत कर रहे हैं। और यही ब्रूट फोर्स में बहुत सारा चीज जो होता है हम लोग दिक्कत करते हैं। क्या दिक्कत है उसके बारे में चर्चा कर। देखिए, मान लीजिए ये x था और इसके पहले जो था x-1 मीटिंग था, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, x-1 मीटिंग में आप लोग ये पूरा डेटा को प्रोसेस किया होगा, पूरा n रूम्स का डेटा जो भी है आपके पास उसको प्रोसेस किया होगा, है ना। आपके केस में क्या था, ये सारा रूम का n टाइम बेसिकली स्टोर था। तो आप लोग क्या किया होगा, x-1 मीटिंग पे सारे रूम्स को प्रोसेस किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सारा चीज को तुम लोग प्रोसेस किया है तो वापस से x मीटिंग के लिए वापस से पूरा डेटा को क्यों प्रोसेस कर रहा है। उस जो x-1 मीटिंग के लिए जो प्रोसेस किया था तुम सारा रूम का, उसमें कुछ तो एलिमिनेट करता, कुछ तो ऐसा काम करता जिससे x वाला को फायदा होता। और यही बेसिकली ब्रूट फोर्स वाला कहता है कि यहां पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हम किए थे और ये बेसिकली आप लोग दूसरा कोई डेटा स्ट्रक्चर लेके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हो गया आपका हाई लेवल इंट्यूशन। और क्योंकि x मीटिंग के लिए आप लोग n रूम्स को प्रोसेस कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, x-1 मीटिंग के लिए भी n रूम्स को प्रोसेस कर रहे थे, तो इसीलिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा था, m/n हो जा रहा था। क्यों हो रहा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मीटिंग के लिए आप लोग n रूम से सवाल कर रहा है, ठीक है। तो m मीटिंग्स के लिए कितना रूम से सवाल करेगा, m/n सवाल करेगा, इतना सवाल करेगा, ठीक है। और ये जो है आपका कि यहां पे कुछ तो यार ऑप्टिमाइजेशन कर लेता, x-1 मीटिंग में अगर n रूम्स देखा था तो कुछ तो रूम को इधर उधर कर लेता ताकि हम थोड़ा सा हमको फायदा होता x मीटिंग के लिए। ये कहने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया तो अब ठीक है, अब ये समझेंगे कि अब हमको नहीं समझ में आया इससे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जिससे ये ऑप्टिमाइज हो जाए। हमको बस ये समझ में आया कि ये x और x-1 वाला चीज समझ में आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलिए अब थोड़ा सा ना इस कोड को थोड़ा सा देखते हैं। इस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर मीटिंग के लिए हम पूछ रहे हैं कि कौन सा, हर मीटिंग के लिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमको बताओ कि कौन सा मिनिमम अवेलेबल रूम जो है मेरे हमको मिल सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या सोचे कि बाहर, और ऐसा हर मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं, m मीटिंग्स के लिए हर बार ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमको बताओ मिनिमम अवेलेबल रूम कौन सा है, मिनिमम अवेलेबल रूम कौन सा है। अगर ऐसा हम लोग रिपीटेडली एक ही सवाल मिनिमम या मैक्सिमम ऐसा कुछ पूछते हैं तो आप लोग यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे हीप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हीप यूज करने का फायदा है, क्या ये हीप यूज करने का फायदा है, उसको भी आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हीप है, ये बताता है आपको कि बेसिकली n रूम्स में से मिनिमम अवेलेबल रूम कौन सा है, ये आपको बताता है। आप लोग कितना बार पूछेंगे m मीटिंग्स के लिए, इसको बेसिकली m टाइम सवाल पूछेंगे, हर मीटिंग के लिए पूछेगा मिनिमम अवेलेबल रूम बताओ, मिनिमम अवेलेबल रूम बताओ। और ये हर बार n रूम्स के लिए कितना टाइम में बता देगा, ये आपको log n टाइम में बता देगा। अगर इसको बस प्योर वे में समझा जाए कि ये डेटा स्ट्रक्चर है जो बस इतना संभाल के रखा है कि कौन कौन सा रूम जो है अभी अवेलेबल है, बस इतना रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बता देगा, ये log n टाइम में बता देगा।
तो इसका मतलब यह हुआ कि m मीटिंग्स की अगर हम इससे सवाल पूछते तो हमारा टाइम कितना हो जाता, m log n हो जाता। ब्रूट फोर्स में कितना लग रहा था, ब्रूट फोर्स में mn लग रहा था। लेकिन ये हम बस एक प्योर डेटा स्ट्रक्चर रख रहे हैं, प्योर हीप का डेटा स्ट्रक्चर रख रहे हैं, जिसमें बस ये है कि अवेलेबल रूम्स है और कौन से हैं, अवेलेबल रूम्स कौन से हैं, ये बस हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए। अब वापस से आइए ऊपर जरा सा, ये वाला x माइनस वनथ मीटिंग को जब प्रोसेस कर रहा था और जब सारा रूम्स को पिछला वाला जितना भी रूम्स को देखा है, n रूम्स को देखा होगा, तो x वाला रूम के लिए थोड़ा कम कर यार, थोड़ा कम दे हमको, काहे हम पे लोड बढ़ रहा है, हम भी पूरा इनको देख रहे हैं, आगे वाला x प्लस वनथ मीटिंग वाला भी पूरा n रूम्स को देखा, इस लोड को थोड़ा सा कम करिए। अब इस लोड को कैसे कम करेंगे, वो भी आपका यहीं कहीं छुपा होता है, इसी कोड में कहीं छुपा हो। और वो कहां छुपा है, वो छुपा है यहां इस कंडीशन में। इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर जो मेरा मीटिंग है, मान लीजिए x माइनस वनथ मीटिंग का बात कर रहे थे, इस मीटिंग का बात कर रहे थे, ठीक है, x माइनस वनथ मीटिंग का बात कर रहे हैं। ये क्या किया, इसके पास एक वे है कि वो कंपेयर कर ले कि इसका स्टार्ट टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रूम्स है, ठीक है, ये तो हम लोग किए 0 से लेके n तक सारा किया, और फिर इसको x माइनस वनथ मीटिंग को ब्रूट फोर्स में उसको रूम दे दिए, है ना। लेकिन इस कंडीशन को देखिए जरा, इफ स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रूम, अगर ये सारा रूम में हम देखें और ये जो x माइनस वनथ मीटिंग के लिए अगर ये सच बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना x वाला के हेल्प करने के लिए क्या कर सकता था, इन सारा रूम को फ्री कर देता, एक ले लेता खुद के लिए, एक ले लेता खुद के लिए, लेकिन बाकी को तो फ्री कर देता ना। इससे क्या होता, अपना साथी जो x था, इसका जो साथी है, उसको बेसिकली अब कम चीज प्रोसेस करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्ट टाइम जो है, इस x का जो स्टार्ट टाइम है और इसका जो स्टार्ट टाइम है, मान लीजिए S2 और S1 तो S2 से छोटा ही है या फिर उसके बराबर है ना, वो तो हम लोग किए थे। और क्योंकि ये दोनों यूनिक है तो S1 हमेशा S2 से छोटा हो। तो ये x माइनस वनथ क्या कर सकता था, ये सारा रूम को देख के कि भाई n टाइम्स ऑफ रूम, जो रूम्स का से बेसिकली इसका स्टार्ट टाइम बड़ा है फिर बराबर है, तो सारा रूम को वो फ्री कर देता, उसमें से एक रूम खुद के लिए रख लेता और बाकी रूम्स को फ्री कर देता। तो फिर क्या होता है, ये जो x मीटिंग है उसको बेसिकली इतना ये सारा वापस से n रूम्स को प्रोसेस करने का जरूरत नहीं होता। ये वाला जो चीज है आपको समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस वनथ मीटिंग वाला है, ये बेसिकली इन सारे रूम्स को फ्री कर देगा और x वाले मीटिंग के लिए बेसिकली अब कम रूम्स को प्रोसेस करना पड़ेगा फ्री करने के लिए, अब अगला x प्लस वनथ के लिए। इन चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस, अब ये फ्री कैसे करेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे बेसिकली कुछ रूम्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए 0 1 2 ऐसे करके रूम्स हैं अलग, है ना। तो ये सारे रूम्स है, ठीक है, मान लीजिए, और ये रूम बेसिकली इन रूम्स में कोई बैठा हुआ ही था, है ना कोई ऑक्यूपाई करके रखा था, मीटिंग्स इसमें चल रही थी। अब नया मीटिंग जब आया तो वो चेक कर लेगा भाई कि इसमें से कौन कौन सा मीटिंग है जिसका जो एंड टाइम है बेसिकली इस मीटिंग के x माइनस वन मीटिंग के स्टार्ट टाइम से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर उन रूम्स को बेसिकली हम हटा देंगे, और हटा देंगे तो कहां रखेंगे, हटा देंगे तो सीधा जाएगा कहां पे, आपका जो ये प्योर हीप डेटा स्ट्रक्चर आप लोग बनाए हैं अवेलेबल रूम्स का, उसमें डाल देंगे, है ना। तो हमको अब क्या चाहिए, हमको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक तो ये अवेलेबल रूम्स का आप लोग बना लिए, जहां पे बस एक प्योर डेटा स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, जहां पे बस रूम्स हैं जो कि रूम्स बेसिकली अवेलेबल है। और एक आप लोग क्या बना लिए, एक आप लोग बना लिए ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रूम्स का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, और बेसिकली हमको उसमें क्या इंटरेस्टेड है, उसके हमें एन टाइम का इंटरेस्टेड है, एन टाइम्स इंटरेस्टेड है 0 ये 1 और ये सेकेंड रूम अलग अलग। तो जब मेरा x माइनस वनथ मीटिंग आएगा, वो चेक करेगा कौन कौन सा ऐसा मीटिंग है जो ऑक्यूपाइड है, कौन कौन सा मीटिंग ऐसा ऑक्यूपाइड है, कौन कौन सा ऐसा रूम है जो ऑक्यूपाइड है, और उसका एंड टाइम जो है इसके स्टार्ट टाइम से छोटा है या फिर उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उनको बेसिकली एलिमिनेट कर देंगे इस डेटा स्ट्रक्चर से और उठा कर डाल देंगे कहां, अवेलेबल रूम्स में डाल देंगे, उसको उठा के अवेलेबल रूम्स में डाल देंगे। अगर ये चीज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये चीज को अगर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो हमारा जो इंट्यूशन है हीप यूज करने का यहां पे, ये बेसिकली हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
अभी एलिमिनेशन के बारे में सोचो, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, इनके एंड टाइम से इनको हम बेसिकली एलिमिनेट करते जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं यहां पे कि कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे बेसिकली ये एलिमिनेट करना है हमको एंड टाइम के हिसाब से, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इनके जो भी एंड टाइम है अलग अलग, है ना, हमको ये पता करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम एलिमिनेट कर सके। और ज्यादा एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको बेसिकली सोचेंगे कि इसका जो सबसे मिनिमम वाला है, सबसे मिनिमम एंड टाइम वाला है, उसको देख लेते हैं। तो अगर उस केस में अगर स्टार्ट इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया मिनिमम एंड टाइम से, इसमें जो मिनिमम एंड टाइम था तो हुआ क्या, उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट मिनिमम को एलिमिनेट कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट मिनिमम को एलिमिनेट कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम बोल देते हैं, मान लीजिए आप लोग बोलता है कि चलो मैक्स एंड क्या ऑर्डर चाहिए, इनको कैसे निकालें इससे और उनको हम एलिमिनेट कर दें, ये हम सोचने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे बोल देते हैं आप लोग मैक्स एंड निकाल लीजिए, ठीक है, मैक्स एंड निकाल लीजिए। लेकिन मैक्स ये स्टार्ट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू मैक्स एंड ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर और एंड टाइम है ऐसे जो एलिमिनेट हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको इस तरीके का थोड़ा थोड़ा चीज जो है बताना पड़ता है इंटरव्यू में कि क्या, क्यों आप इसको मिन हीप ले रहे हैं, क्यों आप इसको मैक्स हीप ले रहे हैं। और क्योंकि इनको बार बार एलिमिनेट करना था यहां से, और किसको एलिमिनेट करना था, मिनिमम वाले को, तो यहां पे हम इसका एक मिन हीप ले लेंगे, मिन हीप ले लेंगे, है ना, ताकि हर बार इसका मिनिमम एलिमेंट हम निकाल दें बेस्ड ऑन दिस कंडीशन की जो x माइनस 1th मीटिंग है हमारा, जिसका स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू इसके एंड टाइम से बड़ा है, मिनिमम वाले या बराबर है, तो उसको हम एलिमिनेट करते जाएं। इससे हमारा x माइनस 1th जो है बहुत सारा काम कर लेगा, ताकि x वाले के लिए हमको कम काम करना पड़े। और ये बात देखिए ये बात देखिए, ठीक है ना, ये जो है आपका काइंड ऑफ बन गया कि कब कब आपका मीटिंग जो है, रूम जो है ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ऑक्यूपाइड। ये आपका एक मेन हीप है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग एक और हीप बना दिए जो बेसिकली कह रहा है कि अवेलेबल रूम्स, ये भी आपका मेन हीप है, ठीक है। वर्स्ट केस में आपका जो ऑक्यूपाइड रूम्स हैं वो बेसिकली कितना होगा, एम मीटिंग्स के लिए एम ऑक्यूपाइड रूम्स होंगे, है ना। और ऐसा हो सकता है कि अवेलेबल रूम्स जो है, सॉरी ऑक्यूपाइड वाला जो है बेसिकली आप लोग एम बार उसमें डालें कि हाँ भाई रूम को हम लोग ये एक मीटिंग को हम लोग कर रहे हैं तो रूम ऑक्यूपाइड हो गया, एक और मीटिंग को कर रहे हैं तो रूम ऑक्यूपाइड हो गया। तो बेसिकली एम टाइम बेसिकली इसमें इंसर्शन करेंगे, है ना। और क्योंकि एन रूम्स है तो एन में से ही कोई ऑक्यूपाई हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, है ना, यही बात है। तो इसमें बेसिकली एम इंसर्शन हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका ऑक्यूपाइड रूम्स में पूरा इंसर्शन का एम लॉग एन लग जाएगा, ठीक है। अब इस रूम से हम निकाल के अवेलेबल रूम्स में भी डाल रहे हैं, तो कितना मैक्स आप लोग इससे डिलीट कर सकते थे, इससे बेसिकली एम टाइम्स डिलीट कर सकते थे मीटिंग्स के हिसाब से, क्योंकि एम ही बार बढ़ा है तो एम ही बार ना डिलीट कर पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एम मीटिंग्स के लिए इसमें से एम लॉग एन हम डिलीशंस भी कर सकते हैं। और अवेलेबल का तो बताए थे कि हर बार जब एक रूम को ले रहे हैं तो यहां से हम डिलीट कर रहे हैं, तो ये भी आपका एम लॉग एन ही रहा। तो मतलब टोटल जो है मैथमेटिकली इस डेटा स्ट्रक्चर से आपका जो पूरा लूप वाला जो काम था वो आपका कितना हो गया, एम लॉग एन ही रहा, उससे ज्यादा नहीं रहा। इस तरीके से हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कैसे सोचना चाहिए, पहले आप लोग ब्रूट फोर्स कोड अपना लिखें, और ब्रूट फोर्स कोड में बेसिकली देखिए कि कहां कहां ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है, और इसी स्पीड को आपको धीरे धीरे जो है बढ़ाना है, ठीक है ना। अब हम लोग काफी चीजें समझ गए हैं, तो क्या करेंगे, एक ड्राई रन कर लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किए थे, उसमें एक दूसरा इंट्यूशन काइंड ऑफ दिए थे, इसमें आपको एक दूसरा इंट्यूशन दिए हैं। तो दोनों इंट्यूशन में आपको कोई ना कोई तो क्लिक कर जाना चाहिए इंटरव्यू में, उस हिसाब से हम अलग अलग इंट्यूशन आपको दे दिए। लेकिन पैटर्न के हिसाब से रिपीटेडली मिनिमम अवेलेबल रूम पूछ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हीप यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग ये प्रूफ किए कि हीप यूज करने से हमारा टाइम और स्पेस का, टाइम का तो एटलीस्ट बचत हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए, अब इतना आप समझ गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को ले आते हैं नीचे, जो एग्जाम्पल हम लोग ऊपर लिए थे, इस एग्जाम्पल को नीचे ले आते हैं और उसको ड्राई रन करते हैं अपने दो हीप के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं और इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए एक हम लोग बना दिए अवेलेबल रूम्स का हीप, ठीक है, मीन हीप। और कितना रूम्स है हमारे पास, 3 रूम्स है, तो इसमें डाल दिए 0 और एक 1 और एक 2 डाल दिए, ठीक है, ये अवेलेबल रूम्स वाला। और एक डाल दिए ऑक्यूपाइड रूम्स वाला। ऑक्यूपाइड रूम्स में बेसिकली एंड टाइम के हिसाब से हम लोग रूम को इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। और फिर बेसिकली जब भी ये प्रोसेस कर रहे हैं मीटिंग को, तो देखेंगे कि भाई किन किन को रिमूव करना है, उस मीटिंग को कौन सा रूम मिला, वो सारा प्रोसेसिंग करेंगे, ताकि अगला मीटिंग के लिए, अगला मीटिंग वाला के लिए थोड़ा सा चिंता कम करना पड़े, उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। और एक तो हमें काउंट्स एरे तो चाहिए ही, तो काउंट्स एरे हम रख लेंगे 0 0 और 0,
ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आए पहला ये वाला, इस मीटिंग पे आए, ठीक है ना। इस मीटिंग को देखें, बोले कि पूछे कि यार ऑक्यूपाइड रूम्स में कुछ है अभी रूम, मतलब कुछ रूम में नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, अवेलेबल रूम से सबसे मिनिमम वाला उठा और ये वाला मीटिंग बेसिकली उस रूम में इसको अटेंड करवाया। और हाँ, सबसे पहला काम इसको सॉर्ट भी करना था ना, सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1/20, फिर हो जाएगा 2/10, फिर हो जाएगा 3/5, फिर हो जाएगा 4/9, फिर हो जाएगा 6/8। ठीक है, सॉर्ट भी करना था, है ना, तो वो तो बेसिक गलती है, कोई बात नहीं, उतना माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1/20 आया, बोला कि अभी कुछ है इसमें, बोलेगा नहीं है, कुछ भी ऑक्यूपाइड नहीं है रूम्स, तो ठीक है, बस देख भाई अवेलेबल रूम्स में सीधा हमको दे दे, तो ये बता देगा तुरंत ही कि 0 वाला अवेलेबल है, तो 0 वाला रूम हम ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से एंड टाइम के हिसाब से यहाँ पे हम रूम को स्टोर कर देंगे 20, और फिर रूम कौन सा हम एलोकेट कर लिए, 0 वाला, तो 0 वाला यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया है। ठीक है, और ये बेसिकली इसको यहाँ से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, चलिए अब अगला रूम पे आते हैं। ठीक है, अगला रूम पे आए, देखें क्या इसका स्टार्ट टाइम क्या है, 2 है। 2 अभी इसमें देखेंगे कि भाई मिन हीप था, ये भी है ना, ऑक्यूपाइड वाला मिन हीप था। एंड टाइम के हिसाब से पूछे तो भाई मिनिमम एंड टाइम कौन सा है, 20 है, तो बोलेगा कि इसका स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, बोलेगा नहीं, तो ठीक है, इसमें से जो भी रूम है वो उठाओ और तुम ले लो, है ना, तो इसको दे देंगे, तो बोलेंगे 10 इसका एंड टाइम हो गया, और कौन सा रूम ले लिया, ये मिनिमम वाला ले लिया, तो 1 वाला ये ले लिया। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ से ऐसे कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले रूम की तरफ, यहाँ पे आया 3 पे देखें इसमें मिनिमम क्या है, 10, 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 10, तो बोलेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल रूम्स में जो रूम है वो उठाओ और इसको दे दो, है ना, तो इसका एंड टाइम क्या हो जाएगा 5, और फिर कौन सा रूम लिया है, ये 2 वाला रूम ले लिया है ना, ये मीटिंग वाला। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप जो पिछला वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब आपके पास रूम क्या आया, 4/9 आया। ठीक है, 4/9 आया। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनी ऑफ द एंड टाइम्स, तो बोलेगा नहीं, ऐसा कोई भी रूम नहीं है ना, तो इसका मतलब है, तो चलो ठीक है, अवेलेबल रूम्स में देखो कि इसको कोई रूम मिल सकता है, बोलेगा नहीं, यहां पे कोई अवेलेबल रूम भी नहीं मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछ रहा था कि हमको बताओ यार कि मिनिमम एंड टाइम वाला रूम कौन सा अवेलेबल है, मिनिमम एंड टाइम वाला रूम कौन सा है जो ऑक्यूपाइड है, अगर अवेलेबल रूम से एक भी नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, हाँ भैया हमारे पास है एक रूम, 5 और 2 को 5 बजे वो खत्म हो जाएगा, तो उस रूम को थोड़ा सा बाहर निकालिए, उस रूम को हम लोग बाहर निकाले, तो बोले 5/5 सेकेंड रूम, इंडेक्स 2 वाला रूम, और उसका एंड टाइम 5, ये हम बाहर निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये सब अपडेट भी कर रहे थे ना, तो 0 वाला 1 कर दिए थे, 1 वाला 1 कर दिए थे, और 2 वाला भी 1 कर दिए थे। अभी हम इसमें मिनिमम एंड टाइम वाला रूम को बाहर निकाले। अब बोले कि ये कब खत्म होगा, ये बेसिकली 5 घंटा लगेगा, लेकिन ये तो 5 बजे खत्म हो रहा है, तो इसको बेसिकली अब ये जो सेकंड रूम जो था, जो ऑक्यूपाइड था, अब ये 10 बजे खत्म होगा, 10 बजे खत्म होगा, क्योंकि 9 - 4 5 घंटा और इसको चाहिए अब, जो सबसे पहले खत्म हो रहा है ना, और इसको अगर हम यूज कर लिए तो उसका काउंट भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या बोले, चलो ठीक है, अब इसको वापस से हीप में डाल दो, तो इसको हम डाल दिए कहां पे, हीप में, 10/2 इसको डाल दिए हीप में। ठीक है, अब बोले चलो ठीक है, अगला पे आते हैं, 6 और 8, है ना, सेम चीज, 6 जो है किसी से बड़ा या फिर उससे बराबर है कोई एंड टाइम से, बोलेगा नहीं, नहीं है बराबर। अब हमको क्या चाहिए, फिर हम बोलेंगे कि भाई हमको ना इसमें से मिनिमम एंड टाइम वाला रूम दे दो, तो क्या देगा, ये ले लो 10/2 ले लो, तो 10/2 से मेरा काम होगा यार, नहीं ना होगा, क्योंकि एक और एंड टाइम जिसका 10 है लेकिन उसका रूम इंडेक्स जो है छोटा है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये हीप को बनाएंगे, जब इस वाला मीन हीप को बनाएंगे, तो हम ऐसा करें कि हाँ ठीक है, एंड टाइम्स इसको बना लें, ठीक है, मीन हीप, लेकिन अगर एंड टाइम उसका बराबर है, एंड टाइम उसका बराबर है, तो छोटा वाला जो इंडेक्स है, छोटा वाला जो इंडेक्स है रूम का, वो पहले आ जाए। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यही एक केस में आपका सारा चीज कवर हो जा रहा है ना। तो अभी 6/8 के लिए हम बोलेंगे कौन सा निकालेगा, ये 10/1 बाहर निकालेगा, तो 10/1 को बाहर निकालो जरा यार, 10/1 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये कब 6 से 8 चल रहा था, 2 घंटा चलेगा, तो इसका मतलब इसका एंड टाइम अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/1, और 1 वाला यूज किए थे तो इसका काउंट बढ़ा दीजिए, 2 हो गया, इसको वापस से डाल दीजिए, तो इसको हटाए थे ना, तो ये अब क्या हो गया, इसको हटाने से 12/1 हो गया। तो आपको याद रखना, ऑक्यूपाइड रूम्स का मीन हीप बनाना है, मीन हीप बनाना है पहले एंड टाइम्स में, पहले एंड टाइम्स के बेसिस पे, लेकिन अगर एंड टाइम्स बराबर है तो इंडेक्स के बेसिस पे मीन हीप बनाना। ठीक है, तो ये बस याद रखना। और फिर 6/8 वाला बेसिकली ऑक्यूपाई करके ये कर दिया, अब बाकी तो वही था, ये काउंट में जैसे मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे थे वैसे कर लेंगे, हो गया काम।
ठीक है, तो अभी आपका ड्राई रन भी करवा दिया, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको बस सिंपल वे में एकदम कोड कर लेंगे। चलिए आ जाइए वहां पे। चलिए तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये सब किए थे ना, तो इसको बेसिकली पहले डिलीट कर देते हैं कमेंट्स को, ठीक है, बाकी चीज़ों को सेम ही रखेंगे। क्योंकि देखिए बता देते हैं इसका एक चीज़, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू में ना आपको एगो सवाल दिया जाएगा, ठीक है, एगो सवाल आपको दिया गया है, ठीक है, उस सवाल का आप लोग क्या किए, आप लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है इंप्लीमेंट करके दिखा दिए। ठीक है, फिर इंटरव्यू ने क्या बोला, थोड़े मॉडिफिकेशंस करने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस दिए, है ना। तो अगर आप लोग इसमें हल्का फुल्का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है, अपना जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं बताते हैं, तो वो इंटरव्यूअर को क्या बताएगा, वो उसको ये बताएगा कि भाई इसको अगर कुछ भी नया चैलेंज दिया जाएगा तो पुराना वाला पूरा कोड डिलीट करके नया कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच लिखने का कोशिश करेगा। और ये चीज जिंदगी में या फिर एप्लीकेशंस में या फिर सिस्टम्स में स्केलेबल नहीं होता है। आप पूरा कोड को डिलीट नहीं कर सकते, आपको इसमें ही कुछ ऑप्टिमाइज करना होता है, इसमें ही कुछ एडिशन करके डिलीट करके इसी कोड को छोटा छोटा चेंज करके इसको ऑप्टिमाइज करना होता है। ये वाला इंटरव्यू अगर देख लेता है थिंकिंग, तो वो आपको बेसिकली और अच्छा पॉइंट्स देता है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, और यही चीज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो ये कोड है ना, इस कोड में जो भी हम लोग कोड लिखे थे उसको डिलीट नहीं करेंगे, बाकी जो कमेंट्स है उसको डिलीट कर देते हैं और इसी में बस थोड़ा थोड़ा चेंज करने का कोशिश करेंगे। इसको हटा दिए, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और ये तो बस कुछ कमेंट्स ही थे और ये भी हमें चाहिए ही, तो इसको भी रहने देते हैं, बाकी चीज़ें रहने देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले वो हीप बनाना है ना, तो हम लोग अपना सूडो कोड लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए मीन हीप ऑफ अवेलेबल रूम्स, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, मीन हीप ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स, पहले n टाइम्स के बेसिस पे, लेकिन अगर n टाइम्स आर इक्वल तो देन इंडेक्स के बेसिस पे मीन हीप, ये हमें एक चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग हर एक मीटिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, x माइनस वनथ वाला चीज याद रखिएगा। उसका काम है कि ऑक्यूपाइड रूम्स वाला, ऑक्यूपाइड रूम्स में से रूम उठा के अवेलेबल में डाल दो, अगर डाल सकते हो तो, बस। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा सूडो कोड नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये एन टाइम ऑफ रूम्स हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा दें, क्योंकि ये हमारा मीन हीप मैनेज करेगा। काउंट्स हमें चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मीन हीप बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, और ये बेसिकली हमारा अवेलेबल रूम्स को मैनेज करेगा। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और ये हमारे बेसिकली रूम्स को तुरंत बता देगा कि कौन सा अवेलेबल रूम है इसमें। ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेसिकली ऑक्यूपाइड रूम्स। ऑक्यूपाइड रूम्स में हमें दो चीज़ें चाहिए थी, ऑक्यूपाइड रूम्स में हमें दो चीज़ें चाहिए थी। क्या चाहिए थी, एक चाहिए था हमें एंड टाइम जो है रूम का, और वो हमको लॉन्ग चाहिए था, याद करिएगा पिछली टाइम है ना, वो लॉन्ग चाहिए था। और एक हमें चाहिए था रूम का इंडेक्स, वो हमें इंटीजर चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना, एक क्लास बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लास बोलेंगे रूम एंड टाइम्स, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें बोलेंगे एक लॉन्ग एंड टाइम, और एक बना लेंगे इंट इंडेक्स। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, रूम एंड टाइम्स एंड इंट एंड टाइम्स एंड इंट IDX, है ना। ये बोलेंगे दिस डॉट एंड टाइम इज इक्वल टू एंड टाइम एंड दिस डॉट IDX इज इक्वल टू IDX। ठीक है, तो बस एक सिंपल सा क्लास बना दिया, है ना। आप लोग यहाँ पे लॉन्ग वॉन्ग भी दोनों ही लॉन्ग बना देते, इंडेक्स को भी लॉन्ग बना देते तो भी चलता, पर हाँ ये थोड़ा सा नीट लग रहा है तो इसलिए इसका ऐसा बना दिया, है ना। और या फिर इसको कह देंगे रूम एंड टाइम्स डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये बेसिकली हमारा क्या होगा, हीप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बेसिकली हम लोग रखेंगे, और ये हमें ऐसा चाहिए। देखिए यहाँ पे हमको चाहिए A, B, और किस बेसिस पे चाहिए, अगर देखिए इफ A डॉट एंड टाइम इज इक्वल टू
बी डॉट एंड टाइम, तो हमको क्या करना है, रिटर्न कर देंगे रिटर्न ए डॉट आई डी एक्स माइनस बी डॉट आई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंडेक्स बेसिस पे मिन हीप का वाला बना देगा हमारा, है ना, अगर एंड टाइम बेसिकली 2 एलिमेंट के बराबर है तो, ठीक है। और अदरवाइज क्या करना है, रिटर्न ए डॉट एंड टाइम माइनस बी डॉट एंड टाइम। आई थिंक क्योंकि ये लॉन्ग है और ये जो भी आप ये कंपैरेटर अंदर लिखते हैं वो जनरली इंटीजर पे वर्क करता है, तो उसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, लॉन्ग डॉट कंपेयर ए डॉट एंड टाइम एंड बी डॉट एंड टाइम, ठीक है ना। तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं किए हैं कोई बहुत बड़ा चीज नहीं किया हम लोग, क्या किए, मीन हीप बनाए हैं एंड टाइम के हिसाब से, और अगर एंड टाइम बेसिकली दोनों दो के इक्वल हो जाते हैं तो हमारा हीप में जिसका इंडेक्स कम है वो टॉप पे रहना चाहिए, बस इतना सा चीज किया, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर केवल लॉन्ग से करना चाहते हैं, लॉन्ग ऑफ एरे एक बना के, तो उससे भी आप कर सकते थे, है ना। लॉन्ग ऑफ एरे एक में बेसिकली एक एलिमेंट एंड टाइम और एक बेसिकली आपका इंडेक्स, उससे भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने काउंट सेट बनाया है। अब हर मीटिंग के लिए हमको क्या करना है, बेसिकली चेक करना है कि ऑक्यूपाइड रूम से हम रूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और उसको अवेलेबल रूम्स में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, वो हमें चेक करना है। तो बोलेंगे कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जैसे बेसिकली वाइल ऑक्यूपाइड रूम्स इज नॉट एम्प्टी, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इज नॉट एम्प्टी, तो हम चेक करेंगे इफ जो मेरा स्टार्ट टाइम है करंट मीटिंग का, x-1th मीटिंग से याद रखिएगा, x-1th मीटिंग का काम है कि वो बेसिकली अपने डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो कर ले ताकि x वाला को थोड़ा सा लोड कम हो काम करने में, है ना, तो वो करना है। स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑक्यूपाइड रूम्स डॉट पीक, और इसमें हम क्या लाएंगे, उसका 0 वाला, है ना, वो उसका एंड टाइम देगा, नहीं 0 नहीं देगा उसको, डॉट एंड टाइम, है ना। अब देखिए कितना नीट लग रहा है, वहाँ 0 लिखते हैं तो नहीं समझ में आता वो एंड टाइम है कि इंडेक्स है, एंड टाइम लिखने से एकदम सही समझ में आ रहा है, क्योंकि पीक ऑक्यूपाइड रूम्स में क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स है आपका ये वाला रूम एंड टाइम डिटेल्स, ये है आपका, है ना। तो अगर वो एंड टाइम से बड़ा है तो उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और रूम एंड टाइम डिटेल इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड रूम्स डॉट पोल, इसको हम लोग डिलीट कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि इसको डिलीट कर लिए हैं तो अब हमको क्या करना है, इसको बेसिकली हम लोग अवेलेबल रूम्स में ऐड कर सकते हैं, तो अवेलेबल रूम्स डॉट ऐड RETD डॉट इंडेक्स, मतलब ये रूम वाला इंडेक्स जो है अब अवेलेबल हो गया है हमारे लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑक्यूपाइड रूम्स उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और जो हमारी करंट मीटिंग है जिसका स्टार्ट टाइम है वो बेसिकली कोई भी रूम्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता ऑक्यूपाइड रूम्स वाले में से, उसके पास उतनी क्षमता नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्यूपाइड रूम से मान लीजिए एक मीटिंग चल रहा था, ठीक है, एक मीटिंग चल रहा था जो खत्म होगा मान लीजिए 10 बजे, उसका इंडेक्स है मान लीजिए 0। अभी जो हम दूसरा मीटिंग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शुरू होगा 3 बजे, है ना। तो 3 बजे शुरू हो रहा है तो ये बेसिकली इससे क्या है, इसके स्टार्ट एंड टाइम से छोटा है, तो उसके एंड टाइम से छोटा है तो मतलब नहीं पता ना कि इससे इस रूम को हम बाहर निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल देंगे अभी के लिए, बाद में देखेंगे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम सीधा सीधा ब्रेक कर देंगे, अब हमारे पास और रूम्स ऐसे नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऑक्यूपाइड रूम्स वाला सारा हो गया। अब हमको चेक करना है कि अवेलेबल रूम्स हमारे पास है या नहीं, है ना। तो इफ अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी, ठीक है, अगर एम्प्टी है तो कुछ करना है और अगर एम्प्टी नहीं है तो कुछ करना है ना। अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक रूम मिल गया, तो एक बार रूम निकाल लेते हैं। तो रूम इज इक्वल टू अवेलेबल रूम्स डॉट पोल, ठीक है। और ये रूम बेसिकली हम ये मीटिंग जो भी हमारी है ना, जो भी हमारी मीटिंग जो करंट मीटिंग है उसके लिए हमें एक रूम मिल गया है, ठीक है, एक रूम मिल गया है। तो हमको क्या करना है, पहले तो उसका काउंट बढ़ा दीजिए, तो बोलेंगे काउंट्स ऑफ रूम इज इक्वल टू काउंट्स ऑफ रूम प्लस 1, ठीक है। और क्योंकि ये जो रूम था इसका जो नया जो एंड टाइम जो है, जो कि एंड टाइम क्या है, ये एंड टाइम है, और ये हमको कहाँ ऐड कर देना है, ऑक्यूपाइड रूम्स में ऐड कर देना है। ऑक्यूपाइड रूम्स डॉट ऐड न्यू, जो भी ये था रूम एंड टाइम डिटेल्स, इसको उठाइए, कहाँ गया,
यहाँ पे है ना, यहाँ पे डाल दीजिए। और इसमें क्या क्या डालना है, एंड टाइम। एंड टाइम क्या है, एंड टाइम तो हमारा जो वो है जो भी मीटिंग का एंड टाइम है। और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारा रूम हो जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं किया है, ठीक है। अवेलेबल रूम में था कोई रूम जो हमको बेसिकली अब ये मीटिंग ले सकता है। अगर ये मीटिंग ले लेगा तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा, और ऑक्यूपाई करेगा तो उसका एंड टाइम क्या हो जाएगा, एंड टाइम बेसिकली इस मीटिंग का एंड टाइम हो जाएगा, और उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये रूम इंडेक्स हो जाएगा। बस वही यहाँ पे ऐड करती है। लेकिन अगर अवेलेबल रूम्स बेसिकली एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, अगर अवेलेबल रूम्स जो है बेसिकली एम्प्टी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बेसिकली हमें ऑक्यूपाइड रूम से ही मिनिमम एंड टाइम वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे। तो बोलेंगे रूम एंड टाइम डिटेल्स मीन एंड टाइम ऑक्यूपाइड रूम डिटेल्स इज इक्वल टू, बोलेंगे ऑक्यूपाइड रूम्स डॉट पोल, ठीक है। तो हम लोग वहां से ऑक्यूपाइड रूम से बोलो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये मेन एंड टाइम ऑक्यूपाइड रूम डिटेल्स जो था उसके एंड टाइम को अपडेट करना है। तो बोलेंगे मेन एंड टाइम ऑक्यूपाइड रूम डिटेल्स डॉट एंड टाइम इज इक्वल टू ये पूरा एंड टाइम प्लस क्या, प्लस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली अपडेट कर दिए। अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग ये ऑक्यूपाइड रूम्स में से इसको निकाले थे और इसको ये निकाल के इसका एंड टाइम अपडेट किए, इसी को बेसिकली हमको वापस से उसमें डालना है। तो क्या बोल देंगे, वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं भले ही। तो ऑक्यूपाइड रूम्स डॉट एड न्यू, और ये रूम एंड टाइम डिटेल्स नहीं, न्यू ऑक्यूपाइड रूम्स कहाँ से आ गया यहाँ पे ये आना चाहिए था, है ना, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं तो दिस, और फिर इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए इसका एंड टाइम, ठीक है, इसमें इसका चाहिए एंड टाइम और इंडेक्स भी यही था, सेम ही रूम था, तो वहीं से इंडेक्स भी दे दीजिए डॉट IDX, ठीक है। ये वापस से हमने ऑक्यूपाइड रूम्स में ही डाल दिया वैल्यूज को अपडेट करके, है ना, एंड टाइम को बेसिकली अपडेट कर दिया, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमारा बेसिकली काउंट बढ़ना चाहिए था। तो इस पे बोलेंगे काउंट्स ऑफ मेन ऑफ IDX क्या हो रहा है भाई सुर को, ठीक है, ये दिस इसका, और ये पूरा काउंट को कॉपी कर लेते हैं, देन दिस एंड +1, इसका काउंट हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो कोड है, ये कोड की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ये हीप जो है हमारा पूरा ये संभाल लेगा, ठीक है। बहुत नीट कोड है, थोड़ा सा ये आपको जूम इन व्यू में दिख रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो कोड जो है बहुत सिंपल है और छोटा सा है। देखिए कंडीशंस जो है बहुत सिंपल है। ये वाला चीज आपको याद है, लास्ट वीडियो में किए थे, ये वाला चीज आपको दिखाए थे, पूरा का पूरा रूम से निकाल के, अवेलेबल रूम से निकाल के ऑक्यूपाइड रूम्स में ऐड करना, ये आपको दिखाए थे। बस ये वाला चीज ऐड किए हैं और कुछ भी ऐसा नहीं किया, और ये बस ये कोड को नीट करने के लिए ये चीज किए हैं। लास्ट वीडियो में सारा चीज किए थे, तो ऐसा मत भूलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, और इसके अलावा अब बस अब कुछ नहीं बचा, रन करके देखते हैं क्या चलता है कि नहीं। और कंपाइलेशन एरर पब्लिक रूम एंड टाइम्स डिटेल्स था, है ना, तो ये रूम एंड टाइम्स कंस्ट्रक्टर जो है ये है। चलिए अब चला के देखते हैं। और कंपाइलेशन एरर एंड लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, एंड टाइम क्या था, एंड टाइम यहाँ पे लॉन्ग था, ठीक है। और फिर कौन सा वैल्यू में दिया है, लाइन 54, occupied rooms dot add new room and times details min time occupied room details dot end time and IDX, सही तो है। कंस्ट्रक्टर में देख लेते हैं, हाँ, तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इंट लिखे हुए थे, इसको लॉन्ग करना है अपन को, ठीक है। चलिए अब चला के देखते हैं। एंड this time we have a null pointer exception,
क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड फील्ड एन टाइम बिकॉज लोकल 11 इज नल। लाइन 53, लाइन 53 दिस वन, इस पे ये कह रहा है कि ये नल है, कि अगर इफ़ अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी तो वी पोल फ्रॉम द ऑक्यूपाइड रूम्स। बट हम लोगों ने कभी भी अवेलेबल रूम्स इनिशियली भरा ही नहीं। क्या कर रहा है यार। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो अवेलेबल रूम्स डॉट एड आई, है ना। तो इनिशियली सारे के सारे रूम्स अवेलेबल रहेंगे, वो चीज़ हमने नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब चला के देखते हैं। मज़ा आता है ऐसे कोड करने में, है ना। एक एक चीज़ फटता है तो तब समझ में आता है। कोई बात नहीं, अब चल गया, बढ़िया से सबमिट कर देते हैं और ये हमारा चल गया है। ठीक है, मस्त। चलिए टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो यहाँ तो हमने बस हीप क्रिएट किया था और हीप में सारे एलिमेंट ये ऐड किए थे। तो ये बेसिकली हमारा ले लेगा n log n। उससे पहले हमने सॉर्ट किया था m मीटिंग्स को, तो m log m। और उसके बाद हमने यहाँ पे m मीटिंग्स के लिए देखिए बार बार ये जो इंसर्शंस हो रहे होंगे या फिर डिलीशंस हो रहे होंगे ऑक्यूपाइड रूम से, है ना, ये सारा बेसिकली आपका m टाइम्स ही हो रहा होगा। वो हमने प्रूफ किया था वहाँ पे, है ना। तो अगर मेरे बेसिकली रूम्स में अगर n रूम्स हैं तो रूम्स में अगर m टाइम्स को करिएगा तो m log n लगेगा। तो उसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिए, प्लस m log n। ठीक है, और उसके अलावा तो बस ये कैलकुलेशन था, तो ये तो n टाइम मिलेगा। चलिए अब इतना आप लोग समझ गए हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बहुत बोलते बोलते मुँह सूख गया है। ठीक है, तो ये एक ले लेते हैं और इसको यहाँ पे, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है ना, तो वो सॉर्ट करने वाला भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसको सॉर्ट कर लिए हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड था। इसके बाद हमने अवेलेबल रूम्स में कितना चीज़ें ऐड किया, 3 चीज़ें ऐड किया, 0, 1 एंड 2। और एक बार के लिए बस इसमें भी ना हम लोग 4 को ही दिखाएंगे। ठीक है, 4 को ही दिखाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ले लिए हैं। और एक अब आ जाते हैं यहाँ पे हर मीटिंग के लिए, है ना। और एक काउंट्स एरे है जो मेरा काउंट्स इज 0, 0 और 0। ठीक है, फिर हम, और ये मेरा क्या था, ये मेरा अवेलेबल रूम्स था। ठीक है, और एक मेरा था ऑक्यूपाइड रूम्स, ये था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आई से शुरू करते हैं, पहला मीटिंग से। और पहला मीटिंग में ये एम्प्टी है, हाँ भाई ये एम्प्टी है तो ये अंदर नहीं जाएगा। इसमें देखेगा इफ़ अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी, नहीं अवेलेबल रूम्स एम्प्टी नहीं है, तो हम इससे पोल करेंगे और काउंट बढ़ा देंगे और फिर ऑक्यूपाइड रूम्स में एंड टाइम और रूम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करनी है ना। तो अवेलेबल रूम से मिनिमम वाला हम लोगों ने पोल कर लिया, तो वो हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, फिर उसका काउंट हमने बढ़ा दिया, तो ये काउंट हो गया 1। ठीक है, 0 वाले का काउंट बढ़ाया था। और ऑक्यूपाइड रूम्स में हमने ऐड किया था क्या, इस मीटिंग का एंड टाइम और रूम का इंडेक्स। ठीक है, सिमिलरली अब अगला मीटिंग पे जाएंगे 2/20 पे। 2/20 पे देखेंगे कि सेकेंड मीटिंग जिसका स्टार्ट टाइम 2 एंड टाइम 10 है, तो देखेंगे कि ये 2 किसी से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑक्यूपाइड रूम्स में, तो बोलेगा नहीं भाई। तो बस कुछ नहीं कर, और फिर देख कि नहीं है, तो याद होगा आपको, यहाँ पे आप देख रहे थे स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो एल्स में आप ब्रेक कर जाइएगा, तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर देखेंगे इफ़ अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी, नहीं है, तो इसमें से हम पोल करेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड रूम्स में 1 वाला एंड टाइम से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूम की तरफ, 3/5 के लिए। 3/5 के लिए फिर से देखेंगे, यहाँ पे ऑक्यूपाइड रूम्स एम्प्टी है, तो बोलेगा नहीं एम्प्टी, इसमें 2 रूम है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू द मिनिमम, बोलेगा नहीं है, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने के बाद फिर बोलेंगे कि अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी, बोलेगा नहीं अवेलेबल रूम्स है हमारे पास। और क्योंकि हमने इसको यूज़ भी किया था, काउंट भी बढ़ा देना। हाँ ठीक है, फिर बोलेंगे कि अवेलेबल रूम्स इज एम्प्टी, बोलेगा नहीं, तो ये रूम को बाहर निकालो। 2 को हम लोग बाहर निकाले, 2 पे हम लोग अपना काउंट बढ़ा दिए 1, और ऑक्यूपाइड रूम्स में उसको ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 5 विद इंडेक्स 2, एंड टाइम और इंडेक्स, वो ऑक्यूपाइड रूम्स में आप लोग ऐड कर रहे थे। चलिए अब ये फाइनल वाला एक कर लेते हैं, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें कि चलो ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनी ऑफ दीज, तो बोलेगा नहीं, कोई भी मिनिमम एंड टाइम से बड़ा नहीं है, 4 या उसके बराबर नहीं है। ठीक है, फिर बोलेगा ठीक है अवेलेबल रूम से रूम निकालो, लेकिन अवेलेबल रूम तो एम्प्टी है। तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई मिनिमम एंड टाइम क्या था, तो बोलेगा मिनिमम एंड टाइम 5 था, तो हमने इसको बाहर निकाला। तो हमने क्या बाहर निकाला, हमने निकाला 5/2, ये बाहर हम निकाला। फिर हमने बोला कि इसमें जो भी डिफरेंस है एंड माइनस स्टार्ट 5 उसको ऐड कर दो इसमें, तो ये 10 पे हमने ऐड कर दिया, दिखा देते हैं नीचे। ठीक है, ये निकाला हमने ऑक्यूपाइड रूम से बाहर, उसके एंड टाइम में हम लोगों ने एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम ऐड कर दिया, तो 5 से कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 होने के बाद
फिर हमने इसी चीज़ को वापस से ऑक्यूपाइड रूम्स में ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा। और 10 2 वाला फिर फाइनली आप इसमें ही वापस से ऐड कर दिए, ठीक है, ऐसे। और ये फाइनली आपका डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये आपके काउंट्स दिख रहे हैं। और कौन सा 2 वाला आप लोग यूज़ किया था, तो काउंट वाला आपका ये जो होगा वो 2 हो जाएगा। और फिर फाइनली आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि किसका सबसे मैक्सिमम है, इस वाले रूम का मैक्सिमम है, सेकेंड रूम इंडेक्स का, तो वो आप लोग यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार सवाल था, काफ़ी बढ़िया कोड भी लिखे हैं हम लोग, तो ऐसा अपने आप को शाबाशी भी दीजिएगा और थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बाय।